हेलो हेलो हेलो। हे गाइस, आज हम लोग शेयर्स करने वाले हैं। शेयर्स का वन शॉट रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो तक चलेंगे, बेसिक से एडवांस होगा। शेयर्स आपने पहले नहीं कर रखा है, दिक्कत आपको आ रही है प्रोराटा में, फोर फीचर में, बैलेंस शीट के अंदर, तो पूरा आराम से हो जाएगा आज ही इसके अंदर। टॉपिक कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं? प्रोराटा आएगा आपका, या फोर फीचर की एंट्री आएगी 6 नंबर की आनी है, बैलेंस शीट 3 से 4 नंबर की आनी है, परचेज कंसिडरेशन डिबेंचर से कंबाइन क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और 2-3 नंबर के आपके एमसीक्यू आ जाएंगे। तो टोटल अगर देखा जाए तो 14 to 15 मार्क्स ऑफ शेयर तो आना ही आना है, और बहुत अच्छा है ये। अगर आप इसमें क्या कहते हैं, ज्यादा नहीं, अगर अपने ढंग से अगर आप डेली 2-3 घंटे दे देते हो और आप 15 घंटे के आसपास पढ़ाई कर लेते हो उसके अंदर, तो आपका चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ देखो, इसमें आगे बढ़ते हैं लोग। तो लोग अब स्टार्ट करते हैं कि शेयर्स है क्या। तो देखो, जैसे मान लो ये कंपनी है, दिस इज कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड कंपनी है। अब इस कंपनी को चाहिए पैसा। अब मान लेते हैं पैसा चाहिए इस कंपनी को बहुत ज्यादा, लेट सपोज इसको चाहिए 100 करोड़ रुपीज चाहिए। अब 100 करोड़ रुपीज एक बंदे के लिए अरेंज करना मुश्किल है, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये जो उसकी कैपिटल जो दे रखी है, मतलब इसको जो पैसे चाहिए, जो उसकी कैपिटल है 100 करोड़ रुपीज जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए, ये क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पार्ट्स में। तो ये 100 करोड़ थे, इसके मैंने क्या किया, इसके मैंने नंबर ऑफ पार्ट्स मैंने डिवाइड किए, नंबर ऑफ पार्ट्स मैंने बनाए इसके। तो जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम शेयर्स बोलते हैं। लेट सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने ये 100 करोड़ थे, ठीक है, कैपिटल जो थी, इसके मैंने क्या किए, इसको मैंने डिवाइड किया, इसको मैंने डिवाइड किया 100 करोड़ मैंने पार्ट किए इसके, मैंने 100 करोड़ पार्ट में क्या किया, मैंने डिवाइड किया इसको। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, एक पार्ट की वैल्यू निकल के आ गई 1 रुपी। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इसी पार्ट को बोलेंगे हम शेयर्स। इसका मतलब क्या है, इसका प्रैक्टिकल मतलब इसीलिए ये है कि पहले एक बंदे के पास 100 करोड़ रुपए नहीं मिलना मुश्किल था। अब क्या होगा, अब जैसे लेट सपोज करो, अब आपको मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर ये पब्लिक आ गई है। अब ये मान लो ये 1 रुपी देगा, ये 1 रुपी देगा, ठीक है, और ये 1 रुपी देगा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे 100 करोड़ बंदे, भाई अब 100 करोड़ बंदे, एक बंदे से 1 रुपया लेना आसान है ना, तो ऐसे 100 करोड़ बंदे मिलके क्या करेंगे, एक 100 करोड़ रुपीज का जो पूरा वो इकट्ठा कर लेंगे, और आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल आपकी इकट्ठी हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा 1 रुपया इन्वेस्ट करेगा, ज्यादा भी कर सकता है। मान लो कोई 1 लाख पार्ट ले लेगा, जो पार्ट ले रहा है उसी को बोलते हैं शेयर। समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। तो होता क्या है, जैसे मान लो लेट सपोज करो कि आप कंपनी में पैसा दे रहे हो, जैसे पब्लिक जो है कंपनी को पैसा दे रही है, और कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगी, उस पर लिखेगी, भाई कहते हैं जैसे मान लो आपका नाम यहाँ पर है दानिश, तो दानिश ने क्या किया, दानिश ने शेयर परचेज किए यहाँ पर, ओनरशिप का टाइटल कंपनी दानिश को दे देगी और उससे पैसे ले लेगी। तो ये होता है हमारा शेयर्स। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अब आगे देखो, पैसे मिलने की एंट्री बात देखते हैं कि कैसे करना है यहाँ पर। तो पहले एक चीज समझो, जो कंपनी ने आपको शेयर्स दिया है, इस शेयर पे कुछ लिखा होगा कि शेयर की वैल्यू क्या है, एक शेयर की वैल्यू लिखी होगी। जैसे मैंने आपको अभी जो पहले एग्जाम्पल कराया था, उसमें एक पार्ट ने एक शेयर की वैल्यू 1 रुपी दी। यहाँ पर क्या होता है, जनरली क्या होता है, एक शेयर की वैल्यू जो होती है वो 10 रुपए होती है, 10 रुपए जनरली होती है। तो जो उसकी वैल्यू जो उस शेयर पे लिखी हुई है, इसी को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं इसको। अब सुनो, कंपनी पैसा कैसे लेती है, प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ये है कि 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने बोला कि जिसको शेयर चाहिए, आप पहले क्या करोगे, आप पहले करोगे अप्लाई करोगे। आप जब आप अप्लाई करोगे तो आप उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे आप लेट सपोज कंपनी करेगी, आप 3 रुपए दोगे। आप कितना दोगे, आप 3 रुपए दोगे। उसके बाद जो होती है वो होती है अलॉटमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में कंपनी ने बोला कि हम आपको देंगे 2 रुपए, मतलब 2 रुपए आप हमें दोगे। उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपकी रहेंगी वो सारी क्या रहेंगी, कॉल रहेंगी। और जैसे अलॉटमेंट की कौन सी कॉल है, पहली कॉल है, तो ऐसे बोलेंगे हम कॉल है। और ये कॉल कौन सी है, पहली, तो ऐसे बोलेंगे हम फर्स्ट कॉल। ऐसे ये देखो, ये कॉल कौन सी है, सेकंड है, तो ऐसे बोलेंगे सेकंड कॉल। बट अगर ये लास्ट भी हो तो उसको आगे लगा देना फाइनल, क्या लगा देना, फाइनल, तो इसे बोलेंगे फाइनल कॉल। तो मान लेते हैं 3 रुपए की और ये 2 रुपए की। अभी होता क्या है, ध्यान सुनो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखो, इस स्टेप में मान लो मैं कंपनी हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कहते हैं हमें लोग अप्लाई कर रहे हैं कि भाई इतने हमें शेयर चाहिए, लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने लोगों को शेयर दिए नहीं है, जब हम लोगों को हम शेयर दे देंगे तो उसे बोलेंगे अलॉटमेंट, उसे बोलेंगे अलॉटमेंट। जब उनको शेयर दे दिए तब अब उनसे आगे पैसे मांग रहे हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है,
ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहले क्या हो गया, लोग अप्लाई कर रहे हैं कि कहते हैं हमें भाई शेयर्स दे दो, ठीक है। अब हम चेक करेंगे किसको में देना है किसको नहीं देना है। तो जिसको हम शेयर दे देंगे उसे बोलेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जब उसको शेयर दे देंगे तो उससे हम आगे का पैसा मांगेंगे, और जो हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी हम कॉल बोलेंगे, वहां पैसा मांगेंगे, फिर आगे पैसा मांगेंगे। ये इंस्टॉलमेंट के नेम है। तो पहली आपकी एप्लीकेशन, दूसरी आपकी अलॉटमेंट, थर्ड आपकी सबके बाद कॉल आ जाती है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, याद रखना। और एक चीज रखना, शेयर्स आप जो पब्लिक को दोगे वो आप अलॉटमेंट पे दे रहे हो। अलॉटमेंट ये दिखा रही है कि आपने शेयर दिया है, ठीक है। अब ध्यान देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। एंट्री पर देख लेते हैं एंट्री क्या है इसकी, बेसिक सिंपल से एंट्री है। तो एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएगी, एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री आपकी ये हो गई, ठीक है। दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहां आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आ जाएगा आपका यहाँ पर। देखो इस एंट्री में क्या है, इस एंट्री में पब्लिक जो है कंपनी को पैसा दे रही है कि हमें शेयर दे दो, अप्लाई कर रही है। और इस एंट्री में क्या है, इस एंट्री में को यहाँ शेयर कैपिटल लिखने के आ गया। इस एंट्री में पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक शेयर्स अलॉट करेगी। और मान लो किसी को शेयर नहीं दिए, जैसे मान लो कंपनी है, यहाँ मान लेते हैं दो बंदे हैं, यहाँ मान लेते हैं दो बंदे हैं, ये दो बंदे शेयर्स के लिए पैसा मांग रहे हैं। और मान लो कंपनी कहते हैं इस बंदे को खाली पैसा दे रही है, इसको शेयर दे रही है, और इस वाले बंदे को शेयर्स कंपनी ने नहीं दिए, तो इसके पैसे वापस होंगे। तो पैसे वापस होंगे उसके लिए आ जाएगा यहाँ पर टू बैंक अकाउंट। ये रिफंड का है, जिसको शेयर नहीं दिए हमने उसके लिए यहाँ बैंक आ जाएगा। और जिसको हमने शेयर दे दिए हैं, उसके लिए आ जाएगा शेयर कैपिटल। क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगा। यहाँ तो पहले एंट्री क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं, देखो बेसिकली ये जो एंट्री आपकी दिखा रही है, ये जो आप शेयर कैपिटल लिख रहे हो, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपने इसको शेयर दे दिए हैं, इसको आपने क्या दे दिया, शेयर दे दिए हैं। अब आपने शेयर अलॉट कर दिया, अब आप अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे आगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हो गई आपकी तीसरी एंट्री। अब इसके बाद एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इसके बाद आप लिखोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद आप लिखोगे, अब आप फर्स्ट कॉल के पैसे मांगोगे, वही सेम जैसे पैसे मांगने की एंट्री है ना, तो सेम एंट्री जाएगी। यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट लिखा था, तो उसमें क्या आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ शेयर कैपिटल, तो यहाँ भी आ जाएगा शेयर कैपिटल आ जाएगा। अब उसके बाद पैसे मिलने की एंट्री से यहाँ पे बैंक अकाउंट को शेयर अलॉटमेंट थी, तो यहाँ क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा यहाँ पर। अब थर्ड एंट्री देखो, सेकंड कॉल की एंट्री होगी, तो जैसे अपने अलॉटमेंट के पैसे मांगे थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखा था, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल जरूर लिखना, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और लास्ट में पैसे मिलने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल आ जाएगा आपका, ठीक है जी, एंड फाइनल कॉल आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान से नोटिस करो, उसमें कुछ चीजें नोटिस करो आप ध्यान से, कि देखो खाली पहली एंट्री में, जब एप्लीकेशन एंट्री उसमें आपको पैसा पहले मिल रहा है, तो पैसा आपको पहले मिल रहा है, तो उसका मतलब वहां पर क्या कर रहे हो, वहां पर आप कहते हैं पैसे मिलने की एंट्री पहले कर रहे हो, फिर बाद में आप शेयर अलॉट किए आपने, इसलिए आपने शेयर की एंट्री अपने बाद में की है। बाकी जितनी भी एंट्री आपकी दे रखी है, उसमें आप क्या करो, उसमें पहले आप पैसा मांग रहे हो, ठीक है। ये पैसे मांगने की एंट्री है, तो आपने क्या किया, आपने पहले पैसा ट्रांसफर कर दिया शेयर में। देखो ध्यान से देखो, अगर आप अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हो तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे हो तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेकंड पैसा मांग रहे हो तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब आपको पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा आपको मिल रहा है, यहाँ देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। लेकिन समझ में आपको आ रहा है, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ एप्लीकेशन में पैसा मिल रहा था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कुल मिला के दो एंट्री, बेसिकली दो फंड आपको याद रखने हैं। जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट टू डेबिट करोगे क्योंकि पैसा मिल रहा है, और टू वो इंस्टॉलमेंट जो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। अलॉटमेंट है तो शेयर अलॉटमेंट,
फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड का तो शेयर सेकंड कॉल। देखो क्लियर है यहां तक। अब देखो जब आप पैसा मांग रहे हो तो शेयर अलॉट जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है उसको डेबिट करो टू शेयर कैपिटल, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये अलॉटमेंट का पैसा हो गया। फर्स्ट कॉल का देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ देखो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, तो ये फंडे बेसिक निकल के आ रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब एंट्री पास करते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो अच्छे समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कि पावर लिमिटेड है, पावर लिमिटेड ने क्या किया, इनवाइट किए एप्लीकेशन हमारे पास कितने की, तो इनवाइट किए एप्लीकेशन कितने की, पवन लिमिटेड कंपनी का नाम है, उसने एप्लीकेशन इनवाइट किया 50,000 के, 50,000 के उसने एप्लीकेशन क्या किया, इनवाइट किया हमारे पास। तो देखो उसको करना कैसे है, आप इसको सबसे पहले आप इसको ऐसे करो कि यहां पर इस पेज पे यहां पर साइड में यहाँ को हर क्वेश्चन में को हेड बनानी है, यहां पर लिख लो आई और यहां पर लिख लो ए का मतलब होता है अप्लाइड, ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आप बस को समझ जाना। और आई का मतलब होता है इशूड, इशूड कह लो, इनवाइट कह लो, या आप ऑफर कह लो। ठीक है, मतलब बेसिकली कंपनी कितने शेयर अलॉट करना चाहती है, कितने इश्यू कर रही है, ये मतलब है, और लोग कितने अप्लाई कर रहे हैं, ये वो शेयर है। तो उसको ऐसे लिख लो, आपको लिखना नहीं है, आप ए और आई लिखूंगा यहाँ पर, और यहां पर आप शेयर की जो फेस वैल्यू वो लिख लो, और शेयर कैसे पैसा ले रहा है आप यहां पर वो लिख लो। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो एप्लीकेशन कितनी दी है, 50 की एप्लीकेशन दी है और शेयर 10 रुपए का है, तो यहां पर लिख लो फटाफट आप कि 50,000 उसने इश्यू किए और एप्लीकेशन 10 रुपए की, मैंने यहां लिख लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि आप पैसे ऐसे लोगे, 3 रुपए लोगे एप्लीकेशन पे, 3 लोगे अलॉटमेंट पे, 2 लोगे फर्स्ट पे और 2 लोगे फाइनल पे, मतलब 3 3 2 2। तो यहां पर हम लोग आ गए, तो 3 3 2 और 2। अब तो नीचे लिखना नहीं है, ये अपने माइंड में आप उसको बिठा लो कि पहली क्या होगी एप्लीकेशन, दूसरी क्या होगी अलॉटमेंट, तीसरी क्या होगी फर्स्ट कॉल, चौथी क्या होगी सेकंड कॉल। ठीक है, और लास्ट है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये तो मैं पेज टर्न कर रहा हूं, आपको जो एग्जाम जब करोगे जो साइड में जगह मिलेगी ना, जैसे यहाँ जगह मिल रही है आपको, अब वहां पर जो मैं बना रहा हूँ उसको बना लेना बेटर रहेगा, और हर क्वेश्चन में इसको बनाओ, टाइम बचेगा काफी आपको। क्या कह रहा है, ऑल शेयर्स वर अप्लाइड, ठीक है, फॉर मतलब जितने इश्यू किए उतने ही शेयर कहते हैं अप्लाइड हो रहे हैं। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि अप्लाई लोगों ने कितने किया, 50,000 लोगों ने अप्लाई किए, ये कहना चाह रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री पास करनी है, आपको लेजर बनाना है और आपको शो करना है कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है, अज्यूमिंग दैट ऑल सम ऑन ड्यू अलॉटमेंट, एंड ये कह रहा है कि आपको जितना पैसा अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा है, कॉल में आपका फर्स्ट कॉल भी आ जाता है और कॉल में आपका सेकंड कॉल भी आ जाता है, तो दोनों के पैसे आपको मिल गए हैं, दोनों के पैसे आपको मिल गए हैं, ये कहना चाह रहा है, पैसे आपको सारे मिल गए हैं। ठीक है, और यहाँ 2 बातें उसने एक्स्ट्रा और बोल रही है हमारे पास, शेयर इश्यू एक्सपेंस हमारे पास कितने निकल के आए हैं, और यहाँ पर कहना चाह रहा है हमें प्रोमोटर को पैसे पे कर रखे हैं, शेयर्स दिए उनकी बात कर रहा है, तो 2 एंट्री वाले नहीं है। देखो अकाउंट में भी नहीं जा रहा हूँ, हालांकि मैं एक लेजर अकाउंट की बात कर रहा है, मैं डिस्कस कर लूंगा कि लेजर बनाते कैसे, आप 11वीं क्लास में करके आप आए हो, बैलेंस शीट में भी जाऊंगा नहीं, बैलेंस शीट में बाद में करेंगे। ठीक है, एक बार पूरा चैप्टर समझ लेते हैं अच्छे से, माइंड अप कर लेते हैं अच्छे से, फिर बैलेंस शीट पे आते हैं, आपको समझ में अच्छे से आएगा तो तब बनेंगे बैलेंस शीट पे। तो फिलहाल एंट्री पास करते हैं ना, किसी को देखिए एंट्री पास करनी है, सारे पैसे मिल रहे हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री बताओ, पहली एंट्री हुई एप्लीकेशन की, तो इसमें पहले पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री होती है। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होगी। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल होगी। ठीक है, उसका पैसा मिलेगा आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसका पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर फर्स्ट कॉल आएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो यहां हो जाएगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। इसका पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये आप लिख लेना यहाँ पर। इतना तो बेसिक हो गया। अब ये एंट्री अगर याद नहीं है आपको तो दिक्कत वाली बात है, तो इसलिए बेटर ये है कि आप क्या करो,
यहाँ देखो मैंने एंट्री यहाँ लिखी हुई है आपके लिए, इन एंट्री को लिख लो और इनको फटाफट याद कर लो, तभी आगे बढ़ो, क्योंकि अब टाइम तो रह नहीं गया है, ठीक है, 1.5 महीने रह गया एग्जाम के लिए, 1.5-2 महीने रह गए हैं, तो वन शॉट लास्ट शॉट बना के रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अभी याद कर लो फिर आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन में पहले आपको ये नोट बनाना है, सिंपल सा, ये आपको अलग ग्रुप में बनाना है, मैं तो इसी को यही कर रहा हूँ। आप अलग से प्रॉपर जनरल बनाओगे, आप जनरल का फॉर्मेट की डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, आप ऐसे बनाओगे और उसमें एंट्री पास करो। मेरे पास जगह मैंने बना ली है। अब 2 एंट्री नहीं, और देखिए मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट। शेयर इश्यू एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, जब आपने पे किए हैं, और प्रमोटर की बात कर रहे हैं, तो शेयर इश्यू एक्सपेंस की एंट्री क्या हो जाएगी? एक्सपेंस है भाई, एक्सपेंस पे कर रहे हैं आपने, तो शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस से डेबिट होते हैं, और 2 बैंक, क्योंकि पैसे बैंक से पे करेंगे, और प्रमोटर को पे किया, प्रमोटर को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलते हैं, तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब शेयर्स पे करें तो यहाँ पर आ जाएगा टू शेयर कैपिटल आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्योंकि हम एक्सपेंस को क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, एक्सपेंस को, ये 2 एक्सपेंस इनको राइट ऑफ भी करना है, तो राइट ऑफ का एंट्री में डिबेंचर में करा रखा है आपको मैंने कि राइट ऑफ कैसे करते हैं, बस इसलिए को बता देता हूँ कि राइट ऑफ हमेशा पीएनएल अकाउंट से होंगे, और कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो एसपीआर से होंगे, वो जब आएगा हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू 2 आपके एक्सपेंस दे रखे हैं, शेयर इश्यू एक्सपेंस, और एक आपका दे रखा है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, तो 2 चीजें यहाँ लिख देना। अब सुनो, पहले आपको एंट्री पास कर लेनी है। अब क्या करोगे आप? अब करोगे आप अमाउंट फिल। क्या करोगे आप? अमाउंट फिल। अब अमाउंट कैसे फिल करना है, देखो प्रैक्टिस कर रहे हो भी, तो उसको जैसे बता रहा हूँ वैसे करना बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ देखो, तो पहले बताओ लोग कितने अप्लाई कर रहे थे, आप बताओ यहाँ पर अप्लाई लोग कितने कर रहे थे यहाँ पर, तो कहोगे अप्लाई कर रहे थे 50,000 शेयर अप्लाई कर रहे थे, तो उसको लिखो 50,000 शेयर थे इनटू मल्टीप्लाई करो, एप्लीकेशन कितने की? 3 की थी, इनटू 3 कर दिया, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1.5 लाख, 1.5 लाख आ जाएगा। और देखो यहाँ भी सेम जो अमाउंट आपने यहाँ लिखा है 1.5 लाख, ठीक है, वो यहाँ भी आएगा 1.5 लाख, और यहाँ भी आपका 1.5 लाख आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा? 1.5 लाख निकल के आएगा। क्लियर? अब ये फिल करते हैं, ये कैसे फिल करेंगे, अलॉट में कैसे फिल करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है, आपको निकालना शेयर कितने हैं बताओ। अब यहाँ पर जितने शेयर अपने अलॉट किए, कितने शेयर अपने अलॉट किए हैं? 50 अपने अलॉट किए हैं। अच्छा यहाँ यार ना, यहाँ पर जो दूसरी एंट्री की जो अलॉट किया हमने 50 अपने अलॉट किए हैं, 50 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप शेयर अलॉटमेंट पर आ जाओ, कितने दिए? 50 इंटू 3 आ जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, और पैसे सबसे मिल रहे हैं, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1.5 लाख, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1.5 लाख, 1,50,000, 1,50,000। अब बताओ यहाँ पर कितना आएगा, ये बताओ ना मुझे, इस एंट्री में बताओ अमाउंट कितना आएगा, बताओ इस एंट्री में अमाउंट कितना आएगा, बताओ कैसे निकालेंगे? हाँ किससे करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और शेयर्स कितने लेंगे? 50 लेंगे, तो 50 इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 इंटू 2, दोनों एंट्री में आएगा, और यहाँ भी सेम पैसा पूरा मिल रहा है, तो 50 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन वैसे करेंगे, अगर पैसा पूरा नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। अब फर्स्ट टेक्निकल पे आ जाओ, इन 2 एंट्री में क्या करेंगे, देखो पैसा कितना मिल रहा है, 50,000 शेयर दे रखे हैं, और इंटू 2 कर देंगे, तो 50,000 इंटू 2, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 50,000 इंटू 2, इसको ऐसे कर लो, ये डेबिट क्रेडिट दोनों में फिल करना है आपको। अब शेयर इश्यू एक्सपेंस पे आते हैं, भाई शेयर इश्यू एक्सपेंस कितने रखे हैं? शेयर इश्यू एक्सपेंस रखे हैं 20,000 के, तो यहाँ 20,000 लिख दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा, ये लिख लेना यार, यहाँ पर जगह है नहीं, तो 20,000 यहाँ आ जाएगा, और 20,000 यहाँ आ जाएगा। और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की अगर हम बात करें, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कितनी है, तो कह रहा है आपने 4,000 आपने फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड की बात कर रहा है। फुल्ली पेड का मतलब बेसिकली ये होता है कि शेयर का प्राइस 10 रुपए दे रखा है ना, तो फुल्ली पेड मतलब शेयर का फुल, जो शेयर की फुल फेस वैल्यू वो लेनी है। तो भाई 4,000 शेयर हैं, और एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 40,000 निकल के आ गई। कितनी की आ गई? 40,000 निकल के आ गया। ये समझ में आया? 4,000 शेयर की बात कर रहा है, फुल्ली पेड का मतलब शेयर की फुल फेस वैल्यू लेनी है, जो कितनी है? 10 रुपए है, तो 4,000 इंटू 10 कितना हो गया? 40,000 हो गया। ये आपकी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, आपने प्रमोटर को उसकी सर्विस के लिए पैसे दिए। प्रमोटर का मतलब होता है जो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कंपनी स्टार्ट करेंगे तो भाई उनको कुछ अलग से पैसा दोगे ना, सर्विस दोगे, मतलब पैसा दोगे, कुछ बेनिफिट दोगे, तो शेयर दे रहे हैं उनको अलग से। तो कितने हमने शेयर दे दिए? हमने उनको शेयर दे दिए 40,000 के। तो कैसे निकाला मैंने? ये निकाला मैंने, 4,000 शेयर थे इंटू 10 मैंने किया, तो 40,000 निकल के आ गया। तो यहाँ देखो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट में आ जाएगा 40,000 रुपए, और यहाँ जाएगा 20,000 रुपए, और टोटल मैंने राइट ऑफ कितना करना है मुझे? राइट ऑफ मुझे करना है 60,000। तो यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया आपको? ठीक है, तो इसमें एक बार फटाफट एक बार रिकैप ले लेते हैं, हमने करा क्या। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक बार नोट बनाना है हमें, आई और ए लिखेंगे यहाँ पर।
क्वेश्चन का बराबर थे तो मैंने कहते आई 50 तक लाई, मतलब इशू 50 से और इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अच्छा 10 का शेयर था, पहले हम शेयर रखेंगे एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट है, तीसरी फर्स्ट कॉल है और दूसरी अलॉटमेंट है, ये बना के रखेंगे। अब एन टेप पहले पास कर लेनी है, फिर हमें अमाउंट लिखना है, और अमाउंट निकालेंगे हम शेयर इंटू 2 20 की अलॉटमेंट है, वैसे करेंगे। यहाँ तो समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है। अब आगे क्वेश्चन में आ गया प्रीमियम, क्या आ गया क्वेश्चन के अंदर, प्रीमियम आ गया। तो बात प्रीमियम दे लेते हैं कि प्रीमियम क्या होता है। तो यहां देखो प्रीमियम क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मेन चीज यहां पर ये है प्रीमियम, मेन यहां पर क्या है, मेन यहां पर प्रीमियम है कि प्रीमियम क्या, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज प्रीमियम, तो ध्यान सुनो मेरी बात से, मान लो ये शेयर है, इस शेयर की समय फेस वैल्यू जो है वो कितनी है, फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए है, कितनी है 10 रुपए। अब ये शेयर जो है कंपनी पब्लिक को दे रही है, ये पब्लिक है, ये कौन है, ये पब्लिक है, ठीक है। अब ये शेयर कितने, मतलब कितने पैसे में इशू कर सकती है कंपनी, जबकि कंपनी है तो कंपनी शेयर 10 का है, पब्लिक को 10 में दे सकती है। दिस इज योर केस 1 कि 10 का शेयर 10 में दे दिया, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें ही था कि 10 का शेयर 10 में दिया है, ठीक है। इसे बोलते हैं जब 10 की वैल्यू मतलब जितनी किसकी एमआरपी है उतने में दिया है, तो इसे बोलते हैं पार, इसे बोलते हैं पार। एक केस ये भी तो हो सकता है कि 10 का शेयर है और कंपनी इसको दे रही है, मान लेट्स सपोज 15 में दे रही है, 12 में दे रही है, मतलब 10 से ज्यादा दे रही है, तो 10 से ज्यादा होगा तो इसे बोलेंगे हम प्रीमियम, क्या बोलेंगे इसको, प्रीमियम बोलेंगे। प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा, कि फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर रही है, तो यहाँ प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम होगा पर एक्स्ट्रा अमाउंट, क्या होगा एक्स्ट्रा अमाउंट। तो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है यहाँ पर, एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पर 5 रुपए। कैसे निकाला आपने, 15 का इशू किया है और शेयर की फेस वैल्यू कितनी 10 रुपए थी, माइनस कर दिया आपने, तो कितना आ गया 5 निकल गया, तो 5 आपका क्या होगा प्रीमियम हो गया, 5 आपका क्या हो गया प्रीमियम हो गया। अच्छा क्या, जैसे डिबेंचर आपके डिस्काउंट पे इशू होते हैं, तो क्या है, कंपनी 10 का शेयर है, क्या कंपनी 8 का इशू कर सकती है, क्या कंपनी 7 का इशू कर सकती है, कम भी इशू कर सकती है, नहीं कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो ये चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो जाते हैं, ये डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, ये याद रखना। फ्रेश की बात कर रहा हूँ, फ्रेश की जो हमने शेयर फोरफिट किए हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्रेश शेयर की बात कर रहा हूँ। जो शेयर आप फोरफिट करोगे वो तो हो जाएंगे, सब फोरफिट की बात करो, क्या कहना चाह रहे हो आप, ये जब फोरफिट कराऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जो वन शॉट देख रहे हो उनको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने शेयर फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट पे इशू नहीं होंगे, बट अगर फोरफिट करके इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट पे इशू हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। चलो और डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, एमसीक्यू में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज कैन नॉट बी इशूड फॉर डिस्काउंट। तो 3 डिबेंचर दे देगा आपको, 14 दे देगा शेयर, तो आप सब शेयर मार्क कर देना आप, ठीक है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। चलिए यहां तक क्लियर है। अब सुनो, तो इसकी एंट्री होगी, प्रीमियम की एंट्री क्या होगी, तो प्रीमियम की एंट्री बड़ी सिंपल सी, देखो प्रीमियम जिस इंस्टॉलमेंट पर प्रीमियम ले रहे हो आप, जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम ले रहे हो आप, उस इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम को कर दो क्रेडिट टू एसपीआर के नाम से। समझ में नहीं आया, जैसे यहां देखो शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, मान लेते हैं आप 5 पे प्रीमियम ले रहे हो, तो क्वेश्चन में जब गिवन है कि कहां ले रहे हो तो अलग अच्छी बात है, गिवन ना हो तो अलॉटमेंट मान लेते हैं, तो मान लेते हैं 3 3 2 2 मान लेता हूं। तो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैंने कहा 5 रुपए मैं ले रहा हूं, कहां पर अलॉटमेंट में ले रहा हूं, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होती थी ना, तो जो ड्यू करने की एंट्री है, पैसे मांग रहे हो, वहीं पर एसपीआर क्या तो क्रेडिट कर दो टू एसपीआर। और ऑब्वियसली आपको एसपीआर नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखना है आपको। मैं शॉर्ट फॉर्म में एसपीआर लिख रहा हूं, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखा है ना मेरे पर, ये आप पूरा लिखोगे आप। यहां तक समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है तक, ठीक है जी। अगर मान लो केस ऐसा हो जाए कि लेट सपोज करो कि शेयर 10 रुपए का है, आप 4 रुपए प्रीमियम ले रहे हो, ठीक है, और ऐसे ले रहे हो आप कि जो 10 रुपए आपके 3 3 3 नहीं 2 और 2 ऐसे ले रहे हो, प्रीमियम 4 रुपए है, आप क्या कर रहे हो, 1 रुपए ले रहे हो एप्लीकेशन पे, फिर 1 रुपए ले रहे हो आप अलॉटमेंट पे, और 1 रुपए ले रहे हो फर्स्ट कॉल पर, और 1 रुपए ले रहे हो आप सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ले रहे हो। अब क्या करेंगे, तो भाई 4 इंस्टॉलमेंट देखिए, चारों जहां डी होंगी, जहां शेयर कैपिटल आता है, चार एक सिंपल सा फंडा रखो, जहां इंस्टॉलमेंट में शेयर कैपिटल आता है उस इंस्टॉलमेंट पे आप शेयर कैपिटल के नीचे लिख दो टू एसपीआर। भाई देखो
इसमें तो हमने कर लिया। क्या एंट्री होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होती है ना, तो यहाँ टू एसपीआर आ जाएगा। एसपीआर आपका 1 रुपए का आ जाएगा, शेयर 3 रुपए का आ जाएगा, और यहाँ पर आप 4 रुपए कर देना इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। ऐसे यहाँ देखो, इसमें इसकी एंट्री क्या होती है ड्यू करने की? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल होती है, तो इसी के नीचे क्या आ जाएगा? टू एसपीआर आ जाएगा। अब एसपीआर में 1 रुपए आ जाएंगे, शेयर में कितना आ जाएंगे? 2 रुपए आ जाएंगे, और टोटल कितना हो जाएगा? 3 रुपए जाएगा। इसकी एंट्री, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बताओ उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल टू टू एसपीआर, खत्म। बैंक वाले पे नहीं आता, हमेशा रखना, बैंक वाले पे एसपीआर नहीं आएगा यार। तो अगर बैंक वाले पे नहीं आता, इसका मतलब क्या होगा कि जो पहली एंट्री होती थी एप्लीकेशन की पहली एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो उसमें तो शेयर कैपिटल नहीं आ रहा, तो वहां एसपीआर आएगा नहीं। उसकी दूसरी एंट्री में आता है, तो दूसरी एंट्री क्या होती थी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होती थी, और अगर किसी का पैसा आपने वापस कर दिया तो टू बैंक आ जाता था। ये हम करेंगे अभी रिफंड का। अगर हम किसी को शेयर नहीं दे रहे हैं तो उसका पैसा रिफंड करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो रिफंड कर देते हैं। तो यहीं पर क्या करोगे? यहीं पर इसके आगे ऊपर नीचे लिख लेना, एडजस्ट कर लेना, टू एसपीआर। टू एसपीआर एप्लीकेशन कितने मिल रहे हैं? 1 रुपए प्रीमियम है, 3 रुपए शेयर के पैसे दे रखे हैं, तो टोटल कितना आएगा? टोटल 4 रुपए के एप्लीकेशन हो गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट वाला? ठीक है जी। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटर कॉन्सेप्ट वाला हमारा। तो यहाँ देखो आप, तो क्वेश्चन पहले वही सिंपल सा नोट बनाते हैं आराम से। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंपनी ने इशू कितने किए हैं? कंपनी ने इशू किया 2 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए हैं। अच्छा, पहले एक बार और पढ़ लो ध्यान से। कह रहा है कि हैप्पी डेज लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब सुनो क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी अपने लाइफ स्पेन में, मतलब पूरी जिंदगी में कितने शेयर कंपनी इशू कर सकती है। तो कितने शेयर इशू कर सकती है कंपनी? 60 लाख के शेयर कंपनी इशू कर सकती है, उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। जब हम क्वेश्चन करेंगे, जो मैंने आपको एंट्री बताई है, आपको ऑथराइज्ड कैपिटल देखनी नहीं है। आपको देखनी है कि आप इशू कितना कर रहे हो, मतलब करंटली कितना इशू कर रहे हो, पूरी लाइफ स्पेन में कितना इशू कर सकते हो, फ्यूचर में उसकी बात नहीं हो रही है। अभी कितना इशू कर रहे हो उसकी बताओ, उसकी एंट्री पास करनी है। तो हमारे काम का नहीं है। अच्छा, यहां से मैं क्या समझ में आ रहा है? देखो कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है? 60 लाख दे रखी है, और शेयर कितने दे रखे हैं? शेयर दे रखे हैं 6 लाख के। तो हमें पता ना कि शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल होती है नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। अब ये हमें 60 लाख गिवन है, और ये में 6 लाख गिवन है, तो 60 लाख डिवाइडेड बाय, अगर मैं 6 लाख करूंगा तो 10 रुपए फेस वैल्यू निकल के आ गई। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि फेस वैल्यू निकालने के लिए काम आ जाएगा, बट नो, यहाँ तो फेस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो कभी इसमें भी हमारा काम बच गया है। ठीक है, अब देखो हमने इशू कितने किए हैं? देखो यहाँ देखो मेन चक्कर, हमने इशू कितने किए हैं? हमने इशू किया 2 लाख शेयर किए हमने, और 3 रुपए का प्रीमियम है। 3 रुपए का क्या है? प्रीमियम। अब देखो यहाँ पर ना इक्विटी वर्ड लिखा है, तो जो मैंने आपको एंट्री बताई थी, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, तो उसका अगर इक्विटी वर्ड लिखा तो इक्विटी लगा देना, प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस लगा देना, जो शेयर का नाम है वो लगा देना। तो एक बार यहाँ इसको ऐसे बना लो, जैसे मैंने आपको सिखाया था आपको अभी, कि कंपनी ने कितने इनवाइट किए हैं और कंपनी ने कितने अप्लाई हुए हैं। तो 2 लाख लोग क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं, मतलब कंपनी इनवाइट कर रही है, और शेयर आई थिंक 10 रुपए का शेयर है, तो यहाँ 10 रुपए लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब इधर देखो 3 रुपए प्रीमियम है, तो यहाँ पर +3 कर दो, +3 कर लो यहाँ पर। अब यहाँ देखो आगे, आप 2 रुपए ले रहे हो एप्लीकेशन पे, ठीक है, और 5 रुपए ले रहे हो आप अलॉटमेंट पे। लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ध्यान से इसको कैसे करेंगे, इधर देखो 2 रुपए तो एप्लीकेशन पे आ गए, और 5 रुपए ले रहे हैं एप्लीकेशन में इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितने का है? प्रीमियम तो 3 रुपए का है, तो प्रीमियम 3 का अगर हो गया, टोटल 5 ले रहे हैं, टोटल कितना ले रहे हैं? टोटल 5 ले रहे हैं, तो 3 का प्रीमियम हो गया। तो शेयर का पैसा कितना हुआ? शेयर का पैसा कितना हुआ? 2 रुपए हुआ, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और इसको हटा दो, लिखने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे लिखो बस। इस यार ना, पहले हम शेयर का पैसा लिखेंगे, बाद में प्रीमियम का पैसा लिखेंगे। जो शेयर का पैसा हो जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर, प्रीमियम का पैसा जाएगा एसपीआर के अंदर। ये याद रखना बस। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, और सेकंड कॉल भी फाइनल कॉल भी 2 रुपए की है। तो यहां पर आ जाओ, 2 और ये 2, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, 2 2 4 4 और 2 6 6 2 8, लेकिन 10 आना चाहिए, 10 तो आ नहीं रहे, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। 5 रुपए मिल रहे हैं अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। एक काम करो, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है,
क्योंकि 10 निकल के आ नहीं रहा है आपका, शेयर का पैसा पूरा 10 आना चाहिए ना। कितने हो रहे हैं, 2 2 4, 4 और 2 6 हो गए, 6 हो गए, 4 रुपए कम पड़ रहे हैं इसके अंदर। मुझे लग रहा प्रिंटिंग एरर हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हैप्पी डेज वाला है, हाँ इसमें गलती है हैप्पी डेज वाले के अंदर। अच्छा तो यहाँ देखो, इसको सही कर लो क्वेश्चन को। देखो यहाँ शेयर के पैसे होने चाहिए 10 रुपए, अब हमारे कितने बन रहे हैं, 2 2 4 6 और 2 8 बन रहे हैं, तो गलत बन रहे हैं। तो एक काम करो, इसको 3 कर लो और इसको 3 कर लो। ये देख लो कितने हो गए, 5 और 5 10, 10 आ गए, 3 आपके हो गए। यहां तक क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है ऑल शेयर सब्सक्राइब। ऑल शेयर सब्सक्राइब का मतलब इसलिए होता है कि जितने कंपनी ने इशू किए थे लोगों ने उतने अप्लाई किए हैं और कंपनी ने सबको दे दिए हैं, तो 2 लाख अप्लाई लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और कंपनी ने उतने अलॉट भी कर दिए हैं, और सारा सबसे पैसा भी मिल चुका है, पैसा भी सबसे मिल चुका है, अच्छी बात है। फिर कह रहा है शेयर इश्यू एक्सपेंस कितने हैं, 75 के शेयर इश्यू एक्सपेंस है, विच वर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट एसपीआर। तो एसपीआर के अगेंस्ट राइट ऑफ करेंगे, ये भी सीख लेंगे कैसे करना है। कह रहा है एंट्री पास करो और बैंक अकाउंट बनाओ, ठीक है। फिलहाल मैं एंट्री सिखा रहा हूँ, बैंक अकाउंट अभी नहीं सिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ देखो एंट्री पास करनी है, देखते हैं एक बार फ्रेश पे सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। इधर देखो बड़ा आसान है। तो 4 चीजें देखिए, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर एंट्री होगी पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। अब सेकंड कॉल की बात होगी, तो शेयर आपकी सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। पैसे मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल आ जाएगा आपका। अब शेयर इश्यू एक्सपेंस भी था, तो शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब राइट ऑफ भी करेंगे, तो राइट ऑफ के लिए ये क्रेडिट होगा टू शेयर इश्यू एक्सपेंस। अब किससे राइट ऑफ होगा, पीएल नंबर लिख देना, बताऊंगा क्या करना है। और इसमें मैंने एक चीज और सुनवाई है, देखो यहाँ जो प्रीमियम मिल रहा है, हमें मिल रहा है अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट प्रीमियम मिल रहा है, तो यहाँ अलॉटमेंट की एंट्री चेक करो, जहां शेयर कैपिटल आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ 2 एसपीआर आ जाएगा, 2 एसपीआर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है ये, हाँ एसपीआर राइट होगा तो हाँ एसपीआर आएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पर यहाँ देखो पहले इसका अमाउंट कैसा फिल करना है, तो 2 लाख शेयर दे रखे हैं आपके, 3 रुपए की आपकी एप्लीकेशन है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ हम फिल करेंगे इसके अंदर 2 लाख इंटू 3 की एप्लीकेशन 3 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 लाख इंटू 3 आ जाएगा, ये पूरा हो गया। अब यहाँ देखो शेयर कितने हैं, 2 लाख दे रखे हैं, 2 लाख इंटू, अब चेक करो यहाँ पर ये अमाउंट है शेयर कैपिटल का पहला वाला, और ये अमाउंट है प्रीमियम का। तो शेयर कैपिटल में कितना आएंगे, 2 आएंगे, और प्रीमियम में कितना आएंगे, 3 आएंगे। तो यहां पर इंटू 2 कर लेंगे, और यहां पर कर लेंगे इंटू 3, तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 2 लाख इंटू 5। ये समझ में आया, क्लियर है यहां तक। अब सेम यहां पर पैसा पूरा मिला, ये 5 वाला आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 लाख इंटू 5, ठीक है जी। अब थोड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, 3 और 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख इंटू 3, पैसा भी पूरा मिल रहा है, तो 2 लाख इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लाख इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 लाख इंटू 2 हो जाएगा। और शेयर इश्यू में कितने थे, 75,000 के थे, तो यहाँ 75 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब एक देखो डिबेंचर मैंने करा रखा है वैसे ये टॉपिक, तो दोबारा बता देता हूँ। अब राइट ऑफ करना है, एसपीआर के अगेंस्ट राइट ऑफ करना है, तो यहाँ लिखेंगे जिसके अगेंस्ट राइट ऑफ करना होता है, तो वहां उसके अगेंस्ट ले लो एसपीआर। देखो वैसे ना एक लिस्ट है कि शेयर इश्यू एक्सपेंस कहाँ का यूज होते हैं, वो लिस्ट में मैं तुम्हें बता दूंगा कि 5 जगह है, वहां आप यूज कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे डिबेंचर मैंने अच्छे से बता रखा है आपको, बट स्टिल कोई बात नहीं। अभी यहाँ देखो क्वेश्चन में कि
जो भी शेयर्स या डिबेंचर पे कोई भी खर्चा होता है इशू के टाइम पे या राइट ऑफ के टाइम रिडम्पशन के टाइम पे, तो उसको आप राइट ऑफ कर सकते हो। यहाँ क्वेश्चन फिलहाल स्पेयर से बोल रहा है। अब आपका स्पेयर कितना है? आपका स्पेयर दे रखा है 6 लाख। कितना दे रखा है? 6 लाख। 2 लाख इंटू 3 करोगे 6 लाख निकल के आएगा ना। और आपके ये है 75, तो पूरा राइट ऑफ हो जाएगा आराम से, मतलब पैसे कर सकते हो। बट अगर पैसे कम बढ़ जाते हैं तो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। ये चीज मैं आपको अलग से करा दूंगा, टेंशन मत लो चीज की। वरना डिबेंचर का लेक्चर उसमें हमसे समझा रखा है अच्छे से, पहले पार्ट में ही, स्टार्टिंग में ही, तो वहां से समझ सकते हो इस चीज को। ये समझ में आगे क्वेश्चन कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन पूरा क्लियर है? अब आगे आते हैं। अब आगे क्वेश्चन एक और देखो आप, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बता दिया शेयर्स पार पे इशू हो सकते हैं, मतलब 10 का शेयर 10 में जा सकता है, 10 का शेयर 12 में जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? 10 का शेयर 12 में इशू कर रहे हो, प्रीमियम बोलेंगे। क्या 10 का शेयर 8 में इशू हो सकता है? नहीं हो सकता। इशू के जो फ्रेशली इशू पे टाइम में नहीं हो सकता, पर हाँ अगर फोरफिट कर लिए हैं तब होगा। लेकिन जब क्वेश्चन में बोलेगा कि इशू कर सकते हैं तो आप हमेशा ना ही बोलोगे। क्या बोलोगे? ना ही बोलोगे जब तक क्लियरली वो आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा कि शेयर आपने फोरफिट करके रीइश्यू कर रहे हो। क्योंकि रीइश्यू बोलेगा तो वो हो जाएंगे, इशू नहीं होंगे। तो जब इशू बोला मतलब फ्रेशली की बात कर रहा है, जब रीइश्यू बोलेगा तो मतलब, जब रीइश्यू बोल रहा है मतलब फोरफिट किए और फिर इशू कर रहे हो, तो ये चीज याद रखना बस, गलत मत कर देना। अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है, बेटर रहेगा। मैं फिर भी कह देता। अच्छा 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं स्टार वाला, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें होल अमाउंट ऑफ पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब इसमें बस एक ही इंस्टॉलमेंट है। ये देख लेते हैं कैसे करते हैं। बाकी दिस इज योर होमवर्क, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसका आंसर क्या है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपने ठीक किया गलत किया है। चलो यहाँ देखो, देखो जब आपको पैसा एक बार मिल रहा होता है, जैसे एप्लीकेशन होती है, उसकी एंट्री के पास करते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आप ये एंट्री पास करते हो। फिर लास्ट एंट्री पास करते हो आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री पास करते हो आप। फिर आगे अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ आता है आपका। लेकिन जब पैसा आप एक बार ले रहे होते हो, जब आप एक इंस्टॉलमेंट आपकी आती है, तो यहां पर क्या करना होता है? बस आपको लिखना होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर ये अकाउंट बनाते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आ जाएगा। तो बस ये रखना कि जब आप पैसा एक बार ले रहे हो तो अकाउंट कौन सा बनता है? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का बनता है, ठीक है। अब यहाँ लिख लो, बड़ा इजी है। इनवाइट कितने किए हैं यहाँ लिख लो, अप्लाई कितने किए हैं यहाँ लिख लो। तो कंपनी ने इनवाइट किए 20,000 शेयर, तो यहाँ 20,000 आ जाएगा। और शेयर कितने का? 100 का शेयर है। अब तो देखो ये बनाने का मतलब बनता नहीं है, क्योंकि सारा पैसा किस पे ले रहे हो? सारा पैसा पहली इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो 100 रुपए का, और कह रहा प्रीमियम 60 रुपए का है, तो प्रीमियम भी 60 रुपए है, तो +60 और +60 कर लो यहाँ पर। फिर कह रहा है कि होल अमाउंट ऑफ पेबल ऑन एप्लीकेशन और शेयर फुली सब्सक्राइब हुए हैं, और क्या आपको एंट्री पास करनी है। फुली सब्सक्राइब का मतलब ये हुआ कि लोग भी क्या कर रहे हैं, लोग भी कहते हैं अप्लाई भी 20,000 कर रहे हैं और आप उनको 20,000 अलॉट कर रहे हो, सिंपल सही मतलब है इसका। तो बस कैसे करोगे भाई? 20,000 शेयर थे आपके इनटू, अब मुझे बताओ लोग आपको पैसा कितना पे करेंगे? 100 पे करेंगे शेयर का और 60 पे करेंगे प्रीमियम का, तो टोटल कितना हो गया? 160। तो इंटू करोगे यहाँ पर आप 160। यहाँ भी कितना आ जाएगा? सेम 20,000 इंटू 160 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लो 20,000 इंटू 160 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ प्रीमियम भी है तो यहाँ पर 2 एस्पायर कर लो। अब इधर देखो शेयर कितने थे? 20,000 शेयर थे। यहाँ भी शेयर कितने थे? 20,000 शेयर थे। अब इंटू देखो शेयर का पैसा 100 रुपए, प्रीमियम कितने का? 60 का, बस खत्म, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लो, ये क्वेश्चन आप घर पे मतलब लोग खुद करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर है क्या। मैं बस आपको एक चीज बता देता हूँ कि इसने बोला प्रीमियम 10% बोला है। अभी हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें प्रीमियम का अमाउंट गिवन था, हमें प्रीमियम का अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो यहाँ पर 10% बोल दिया। अब ये 10% किस पे निकाले? तो हमेशा अपना प्रीमियम का जो अमाउंट होगा, जैसे मैंने डिबेंचर में किया था सेम, डिस्काउंट जो उसकी फेस वैल्यू थी उस पर निकालोगे। तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए दे रखी है, तो 10 का 10% निकाल दो। तो 10 का 10% कितना होता है? 10 का 10% होता है 1, ठीक है। तो यानी कि प्रीमियम कितना हुआ? प्रीमियम हुआ 1 रुपए। बाकी क्वेश्चन कर लोगे आराम से, हो जाएगा क्वेश्चन वाला, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, क्लियर है ये। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें क्या आगे हम कॉल्सन एरियर कॉल्सन एडवांस देखेंगे क्या होता है, फिर फोरफियर देखेंगे। तो बेसिक कौन सा खत्म हमारे, फिर प्रोराटा पे आएंगे, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे एंड उसके कम से कम 20-25 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके प्रोराटा समझ में आएगा कि है क्या प्रोराटा। क्लियर है ये? थैंक यू गाइस।